स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में आपको देखने को मिला कि जहां अरमान अपनी फेवरेट जगह पर अभीरा को ले जाता है, वहीं जो बेंच रहती है उस पर अभीरा का भी नाम लिखता है, जिस पर अभीरा कहती है कि अरमान ऐसे पागलों वाली हरकत मत करो, यहाँ तुम अपनी फैमिली के साथ आते हो और इसमें मुझे मेरा नाम मत लिखो। जिस पर अरमान कहता है कि तुम मेरी फैमिली हो और अभीरा को हाथ जोड़कर थैंक यू कहता है और कहता है कि मैं यह एहसान तुम्हारा कभी नहीं चुका पाऊंगा, क्योंकि एक बार अक्षरा मैम ने मेरी जान बचाई थी और उसी तरह तुम मेरी मॉम की अब जान बचा दी। मैं हमेशा तुमसे बोलता था ना कि तुम अक्षरा मैम की बेटी कहीं से नहीं लगती, लेकिन आज साबित कर दिया तुमने कि तुम उनके जैसी ही बिल्कुल हो। और दोस्तों, फिर उसके आगे देखने को मिला कि रूही वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ रूही उन दोनों को देखकर थोड़ी इमोशनल हो जाती है और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। जिस पर अरमान रूही का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अभीरा, आज रूही नहीं होती तो मैं तुम्हारे तक नहीं पहुँच पाता, इसमें रूही ने हमारी बहुत मदद की। जिस पर अभीरा रूही को थैंक्स बोलती है। वहीं रूही कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि हम दोनों का कोई पहले का पुराना रिश्ता है। जिस पे अभीरा कहती है कि हाँ रूही, क्योंकि हम दोनों इतना लड़ते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे के मुसीबत में साथ देते हैं। फिर रॉक पेपर सीजर खेलकर दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं। आते ही इधर घर में दादी सा मनोज को बुलाती हैं, जहां संजय भी होता है और मनोज को एक फ़ाइल देती हैं, जिसे मनोज खोलने के बाद कहता है कि मासा, ये तो सक्सेना जी का अकाउंट है, इसे तो जीजो सा संभालते हैं, तो आप मुझे क्यों दे रही हैं। जिस पर कहते हुए संजय नज़र आता है कि इस केस में कोई काम नहीं कर सकता, अगर आपको मुझे हटाना है तो उस अभीरा को ही दे दो, वही जितवा सकती है, ये तो मनोज तो कुछ भी नहीं कर सकता। जिस पर दादी सा कहते हुए नज़र आती हैं कि जवाई सा, मैंने आप पे बहुत भरोसा किया और मेरा परिवार किसी क्रिमिनल का साथ देने वाले का कभी साथ नहीं देता। आपको जब पता था कि युवराज अभीरा की माँ का खूनी है और उसने अरमान पर भी हमला किया और अभीरा को किडनैप तक किया, विद्या पर हमला किया, फिर भी आप उसका केस लिए। मुझे मंजूर है कि मनोज ये केस हार जाए, चाहे हमारी कंपनी कोई भी केस ना जीत पाए, मुझे उसका कोई दुख नहीं है, लेकिन कम से कम एक हमारा पोतार परिवार किसी क्रिमिनल का तो साथ नहीं देगा। ये सुन संजय को गुस्सा आता है, लेकिन वो मासा के सामने कुछ नहीं बोल पाता। दूसरी तरफ उधर रूही, अरमान और अभीरा आइसक्रीम खाने जाते हैं और आइसक्रीम खाकर तीनों साथ में आते हैं और वहीं घर वाले सबको देखकर शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि उन तीनों की इतनी हंसी तेज रहती है कि सबके होश उड़ जाते हैं। वहीं अभीरा कहती है कि हम तीनों कार्टून लग रहे हैं क्या, आप सब हम लोगों को ऐसे देख रहे हैं क्या, हम लोग कर रहे हैं। जिस पर दादी सा कहती हैं कि नहीं, अभीरा तो कभी कुछ नहीं करती, अभीरा तो बहुत शांत है। जिस पर अभीरा खुद की तारीफ करती है, जिसे सुन सब हंसने लगते हैं। और वहीं कृष बोलता है कि आज हम सभी गेम खेलेंगे और सब इकट्ठे हो जाते हैं गेम खेलने के लिए। जिस पर माधव कहता है कि आ जाओ बच्चों, जल्दी जल्दी गेम स्टार्ट करो। जिस पर दादी शाह कहती हैं कि माधव घर का एक सदस्य नहीं है, चारू। वहीं संजय पूछता है काजल से कि चारू कहाँ है। जिस पर काजल कहते हुए नजर आती है कि वो अपनी फ्रेंड की शॉपिंग कराने गई है, लेकिन दादी सा को पिछली बातें याद आती हैं कि चारू कुछ ना कुछ छुपा रही है। वहीं अभीरा भी डर जाती है दादी, और वहीं गेम के बीच में दादी सा की बार बार नजरें दरवाजे के साइड होती हैं और गेम स्टार्ट होता है। क्रिस सबको छोटी बड़ी चौक देता है और टीम डिवाइडेड हो जाती है, जहाँ रूही की पहली बार बारी आती है और मनीषा उसके कान में कुछ वहीं रूही का एक्शन सब गैश कर लेते हैं। दूसरी बारी अभीरा की आती है तो अरमान और अभीरा की नोकझोंक स्टार्ट हो जाती है। अरमान अभीरा को चिढ़ाना स्टार्ट हो जाता है और वहीं अभीरा भी करती है, जिसमें अरमान अपनी बातों में उलझाकर अभीरा का टाइम ख़त्म करा देता है। वहीं अभीरा दादी सा से बोलती है कि अरमान ने मेरे साथ चीटिंग किया और अभीरा चारू को मैसेज भेज देती है कि दादी सा को तुम्हारे ऊपर शक हो गया है, चारू तुम जल्द से जल्द चली आओ, और बुआ सा ने ऐसा बताया है कि तुम फ्रेंड की शॉपिंग के लिए गई हो। जहाँ चारू मैसेज मिलता है तो वो परेशान हो जाती है। फिर उसे ऐसा लगता है कि अभीरा भाभी ने मैसेज किया है, इसका मतलब अभीरा भाभी घर आ गई हैं और वो हड़बड़ी में कैब बुक कर रही होती है। तभी देव आ जाता है और देव कहता है कि चारू, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने घर वालों को सच बता दो, झूठ की नींव बहुत दिन तक नहीं टिकती, अगर झूठ बाद में सामने आएगा तो जज साहब कड़ी सी कड़ी सज़ा देते हैं, अगर पहले ही मुजरिम अपना गुनाह कबूल कर लेता है तो उसे कम सज़ा में निपटा दिया जाता है। वहीं चारू दादी सा की बातों को याद करती है और वो डर जाती है कि मेरे घर में तो गुंजाइश ही नहीं है। वहीं देव उसे ऑफर करता है घर ड्रॉप करने। वहीं आगे के प्रोमो में आपको देखने को मिलेगा कि जब
चारू को देव घर ड्रॉप करने आता है तो दादी सा देख लेती हैं और चारू के अंदर घुसते ही एक जोरदार थप्पड़ लगा देती हैं, और जिस पर अभीरा बोलती है कि ये हमारे देव सर हैं बॉस, जिस पर अभीरा पर भी बुरी तरीके से दादी सा बरसते हुए नजर आने वाली हैं। सो आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।